हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री मीरा चरित्र हम सब श्रवण कर रहे हैं। आज हम सब भावदेह से मीरा जी के समीप चलते हैं और निहारते हैं कि मीरा जी कैसे अपने प्रियतम को रिझा रही हैं। आज श्रावण की मंगल फुहार ने प्रियतम के आगमन की सुगंध चारों दिशाओं में व्यापक कर दी। मीरा को क्षण क्षण प्राणनाथ के आने का आभास होता। वह प्रत्येक आहट पर चौंक उठती। वह गिरधर के समक्ष बैठ फिर गाने लगी। सुनो हो हरि आवन की हरि आवन की, महल चढ़ चढ़ जाओ मेरी सजनी, कब आवे मेरे प्रियतम आवन की। भजन पूरा करके मीरा ने जैसे ही आंखें खोली वह हर्ष से बावली हो उठी। सम्मुख चौकी पर श्याम सुंदर बैठे उसकी ओर देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मीरा की पलकें जैसे झपकना ही भूल गईं। कुछ क्षण के लिए देह भी जड़ हो गई। फिर हाथ बढ़ाकर चरण पर रखा, यह जानने के लिए कि कहीं यह सपन तो नहीं। उसके हाथ पर एक अरुण करतल आ गया। उस स्पर्श में मीरा जगत को ही भूल गई। बाईसा हुकुम। मंगला ने एकदम प्रवेश किया तो स्वामिनी को यूं किसी से बात करके ठिठक गई। मीरा ने पलकें उठाकर उसकी ओर देखा। मंगला, आज प्रभु पधारे हैं। जीवन भोजन की तैयारी कर। चौसर भी यहीं ले आ तो महाराज कुंवर को भी निवेदन करा। मीरा की हर्ष विहल दशा देखकर मंगला प्रसन्न भी हुई और चकित भी। उसने शीघ्रता से दासियों में संदेह प्रसारित कर दिया। घड़ी भर में तो मीरा के महल में गाने बजाने की धूम मच गई। चौक में दासियों को नाचते देख भोजराज को आश्चर्य हुआ। मंगला से पूछने पर वह बोली, कुंवरसा, आज प्रभु पधारे हैं। भोजराज चकित से गिरधर गोपाल के कक्ष की ओर मुड़ गए। वहां द्वार से ही मीरा की प्रेम हर्षल बेहल दशा दर्शन कर वे स्थगित से हो गए। मीरा किसी से हंसते हुए बात कर रही थी। बड़ी कृपया की प्रभु, आप पधारे। मेरी तो आंखें पथरा गई थीं प्रतीक्षा में। भोजराज सोच रहे थे मन ही मन, प्रभु आए हैं, अहो भाग्य, पर हाय मुझे क्यों नहीं दर्शन हो रहे। मीरा की दृष्टि उन पर पड़ी। मीरा बोली, पधारिए महाराज कुंवर, देखिए मेरे स्वामी आए हैं। ये हैं द्वारिकाधीश, मेरे पति और स्वामी, और ये हैं चित्तौड़गढ़ के महाराज कुंवर भोजराज जी, मेरे सखा। मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। भोजराज जी ने सकुचाते हुए कहा। मीरा फिर हंसते हुए बोली, आप पधारें, ये फरमा रहे हैं कि आपको अभी दर्शन होने में समय है। भोजराज जी समंजय में कुछ क्षण खड़े रहे, फिर अपने शयन कक्ष में चले गए। मीरा फिर गा उठी, आज तो राठौर जी महला रंग छायो, आज तो मैड़ाता जी के महला रंग छायो। सुर नर मुनि जन ध्यान धरत है, वेद पुराण निगायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, घर बैठो पियो पायो। आज तो राठौर जी मेला रंग छायो, आज तो मैड़ात जी के मेला रंग छायो। आज मीरा की प्रसन्नता की सीमा नहीं है। आज उसके घर भव भव के भवतार पधारे हैं। उसकी साधना, उसका जीवन सफल करने
श्याम सुंदर का हाथ पकड़ वे उठ खड़ी हुई। झूले पर पधारेंगे आप? आज तीज है। दोनों ने हिंडोला झूला और फिर महल में लौटकर भोजन किया। मीरा बार बार श्याम सुंदर की छवि निहार बलिहारी हो जाती, आज रंगीले राजपूत के भेष में। प्रभु, केसरिया साफा, केसरिया अंगरखा, लाल किनारी की केसरिया धोती और वैसा ही दुपट्टा, सिरोभूषण में लगा मोर पंख, कानों में हीरे के कुंडल, गले के कंठ में जड़ा पद्म राग, कौस्तुभ, मुक्ता और बैजंती माल, रत्न जड़ित कमरबंद, हाथों में गजमुख कगन और सुंदर भुजबंद, चरणों में लंगर और हाथों में हीरे पन्ने की अंगूठियां। और इन सबसे ऊपर वह रूप, कैसे उसका कोई वर्णन करे, असीम को अक्षरों में कैसे बांधे। बड़ी से बड़ी उपमा भी जहाँ छोटी पड़ जाती है, श्रुतियाँ नेति नेति कहकर चुप्पी साध लेती हैं। कल्पना के पंख समीप पहुँचने से पूर्व ही थक कर ढीले पड़ जाते हैं। वह तो अपनी उपमा स्वयं ही है, इसीलिए तो उनके रूप को अतुलनीय कहा है। वह रूप इतना मधुर, प्रियतम प्रिय, सुभाषित, नयना अभिराम है कि क्या कहा जाए। मीरा भी केवल इतना ही कह पाई। थारी छवि प्यारी लागे राजा राधावर महाराज, थारी छवि प्यारी लागे राजा राधावर महाराज, रतन जटित सिर पेच कलंकी, केसरिया सब साज थारे महाराज। मीरा के प्रभु गिरधरे नागरे, महाने मिल गयो ब्रिज के राज। चित्तौड़ के रनिवास में मीरा के व्यवहार को लेकर कुछ असंतोष सा है, पर मीरा को अवकाश कहाँ है यह सब देखने का। वह रूप माधुरी के दर्शन से पहले ही, वह अपूर्व रसभरी वाणी के श्रवण से पहले ही लोग पागल हो जाते हैं। तो मीरा सब देख सुनकर स्वयं को संभाले हुए हैं। यह भी छोटी बात नहीं थी, पर वह अपने ही भाव राज्य में रहती, जहाँ व्यावहारिकता का कोई प्रवेश नहीं था। समय मिलने पर भोजराज जी कभी कभी माँ तथा बहन उदय कुंवर के पास बैठते, या फिर भाई रत्न सिंह ही स्वयं आ जाते। पर धीरे धीरे भोजराज जी पर भी भक्ति का रंग चढ़ने लगा। लोगों ने देखा कि उनके माथे पर केशर चंदन का तिलक और गले में तुलसी माला है। रहन सहन सादा हो गया और उन्हें सात्विक भोजन अच्छा लगता। व्यर्थ के खेल तमाशे अब छूट गए हैं। कोई कुछ इस बदलाव का कारण पूछ लेता तो वे हंसकर टाल देते। बात महाराणा तक पहुंची तो उन्होंने पूर्णमल के द्वारा दूसरे विवाह का पुछवाया। भोजराज जी ने भी पिताजी को कहलवा भेजा। गंगा तट पर रहने वालों को नाली पोखर का गंदा पानी पीने का मन नहीं होता। आप अब रत्न सिंह का विवाह करवा दें, जिससे रनिवास का क्षोभ दूर हो। महाराणा ने भी सोच लिया, हमें युवराज की चिंता क्यों हो। भोजराज अपने कर्तव्य में प्रमाद नहीं करते तो ठीक है, देखा देखी ही सही, भक्ति करने दो, मानव जीवन सुधर जाएगा। भोजराज जी कुछ मीरा के प्रति समर्पण से और कुछ उसकी भक्ति के स्वरूप समझकर स्वयं उसकी ढाल बन गए। उदा मीरा की शिकायत ले पहुंची तो भोजराज जी बहन को समझाते हुए बोले, भक्तों को अपने भगवान के अतिरिक्त कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, वही उनके सगे हैं, और उसी तरह भगवान भी भक्तों के सामने दुनिया भूल जाते हैं। भक्तों का बुरा करने और सोचने पर यह ना हो कि हम भगवान को भी नाराज कर दें। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि जो हो रहा है होने दे। और भाई साहब, लोग तो भक्तों के दर्शन करने के लिए कितनी दूर दूर दौड़े फिरते हैं। अपने तो घर में ही गंगा आ गई है, और क्या चाहिए हमें। विवाह के 9 मास पश्चात चित्तौड़ समाचार आया कि मेड़ता में मीरा की माँ वीर कुंवर जी का देहांत हो गया।
सुनकर मीरा की आंखें भर आईं। मेरे सुख के लिए कितनी चिंतित रहती थी। इतनी भोली और सरल की है, जानते हुए कि बेटी जो कर रही है उचित ही है, फिर भी दूसरों के कहने पर मुझे समझाने चली आती। भाभू, आपकी आत्मा को शांति मिले, भगवान मंगल करे। स्नान आचमन कर उन्होंने पताका उतारा और ठाकुर जी की सेवा में प्रवृत्त हुई। रनिवास में भी सब हैरान तो हुए, पर मीरा ने अर्ज किया, प्रभु की इच्छा से माँ का धरती पर इतने दिन ही अन्न जल बंधा था। जाना तो सभी को है, आगे की पीछे। जो चले गए उनकी क्या चिंता करें, अपनी ही संवार लें तो बहुत है। गणगौर का त्योहार आया। प्रत्येक त्योहार पर मीरा का विरह बढ़ जाता। फिर कहीं हृदय में प्राण धन के आने की उमंग भी हिलोर भरने लगती। मीरा मंगल समय ठाकुर को उठाते अपने मन के भाव गीत में भर गाने लगी। जागो बंसी बारे लालन जागो, जागो बंसी बारे लालन जागो, उठो लाल जी भोरे भयो है, सुन नर ठाड़े द्वारे, गोपी दही माधत सुनियत हैं, कंगना के झनकारे, जागो बंसी वारे लालन जागो। गणगौर के उत्सव में गिरधर गोपाल की उपस्थिति ने मीरा को आह्लादित कर दिया। मीरा खुशी से झूम उठी और नाचने गाने लगी। भोजराज जी यह सब देखकर हैरान रह गए। एक दिन मीरा ने भोजराज से कहा, आपकी आज्ञा हो तो एक निवेदन करूं? क्यों नहीं, फरमाइए। भोजराज ने अति विनम्रता से कहा। मीरा बोली, मैरते में तो संत आते ही रहते थे, वहाँ सत्संग मिला करता था। प्रभु के प्रेमियों के मुख से झरती उनकी रूप गुण सुधा के पान से सुख प्राप्त होता था। वह जोशी जी के सुख से पुराण कथा सुनने में नहीं मिलता। यहाँ सत्संग का अभाव मुझे सदा अनुभव होता है। भोजराज गंभीर हो गए। यहाँ महलों में तो संतों के प्रवेश की आज्ञा नहीं है। हाँ, किले में संत महात्मा आते ही रहते हैं, किंतु आपका बाहर पधराना कैसे हो सकता है? सत्संग बिना तो प्राण तृषा प्यास से मर जाते हैं, मीरा ने उदास स्वर में कहा। भोजराज जी बोले, ऐसा करते हैं कि कुंभ श्याम के मंदिर के पास एक और मंदिर बनवा दें, वहां आप नित्य दर्शन के लिए पधारा करें। मैं भी प्रयत्न करूंगा कि गढ़ में आने वाले संत वहां मंदिर में पहुंचें। इस प्रकार मैं भी संत दर्शन के लाभ ले पाऊंगा और थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी मिलेगा, जैसा आप उचित समझें, मीरा ने प्रसन्नता से कहा। महाराणा सांगा का आदेश मिलते ही मंदिर बनवाना आरंभ हो गया। अंतापुर में मंदिर का निर्माण चर्चा का विषय बन गया। महल में स्थान का संकोच था क्या? यह बाहर मंदिर क्यों बन रहा है? अब पूजा और गाना बजाना बाहर खुले में होगा। सिसोदियों का विजय ध्वज तो फहरा ही रहा है, अब भक्ति का ध्वज फहराने के लिए यह भक्ति स्तंभ बन रहा है। जितने मुंह उतनी बातें। मंदिर बना और शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हुई। धीरे धीरे सत्संग की धारा बह चली। उसके साथ ही साथ मीरा का यश भी शीत की सुनहरी धूप सा सुहावन होकर फैलने लगा। मीरा के मंदिर पधारने पर उसके भजन और उसकी ज्ञान वार्ता सुनने के लिए भक्तों संतों का मेला लगने लगा। बाहर से आने वाले संतों के भोजन, आवास और आवश्यकता की व्यवस्था भोजराज जी की आज्ञा से जोशी जी करते। गुप्तचरों से मंदिरों में होने वाली सब गतिविधियों की बातें महाराणा बड़े चाव से सुनते। कभी कभी वे सोचते, बड़ा होना भी कितना दुखदाई है। यदि मैं महाराणा या मीरा का ससुर न होता, मात्र कोई साधारण जन होता, तो सबके बीच बैठकर सत्संग सुधा का मैं भी निसंकोच पान करता। मैं तो ऐसा भाग्यहीन हूँ कि अगर मैं बेस भी बदलूं तो पहचान लिया जाऊंगा। जैसे जैसे बाहर मीरा का यश विस्तार पाने लगा, राजकुल की स्त्री समाज उसकी निंदा में उतना ही मुखर हो उठी।
किंतु मीरा इन सब बातों से बेखबर अपने पथ पर दृढ़तापूर्वक पग धरते हुए बढ़ती जा रही थीं। उन्हें ज्ञात होता भी था तो कैसे, भोजराज जी सचमुच उनकी ढाल बन गए थे। परिवार के क्रोध और अपवाद के भाले में अपनी छाती पर झेल लेते थे। हम सब भी मीरा के साथ उसी मंदिर में विराजमान होते हैं और कल गतांग से आगे श्रवण करेंगे। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।